हम अपनी जमीन नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। हम अपनी जमीन जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। बीजेपी सरकार सबका साथ और सबका विनाश कर रही है। किसानों को तो खत्म कर दिया, बिल्कुल किसान भाई तो बिल्कुल खत्म कर दिए हैं। ये इससे अच्छे तो हमारे गांव को बम घेर दे, गोलियां मार दे, ताकि सब मर जाए, ज़मीन फ्री में मिल जाएगी। हमारी ज़मीन ऐसे सोच रहे हैं कि भाई ये 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ में लेके ये 20 25 करोड़ में बेचनी है इनको। सत्यपाल चौराहे का आपने घेराव किया हमारे एमएलए का, और यहाँ पर हज़ारों की तादाद में संख्या इकट्ठी थी। हमारा एक ही नारा है, हम 1810 एकड़ ज़मीन को नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। हमारा जो सत्यप्रकाश जरावता जी हमारे एमएलए साहब, वो हमारे लॉलीपॉप देते हैं। हमारे को तो कह देते हैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, उसके बाद भी इन्होंने हमारी ज़मीन के अंदरूनी अपने आप ही रेट तय कर लिए, जबकि हमें ज़मीन देनी नहीं है। तो ज़मीन नहीं देनी तो हमारे रेट किस लिए तय कर रहे हैं। किसान आंदोलन को ख़त्म हुए अभी 8 ही महीने हुए हैं कि एक बार किसानों ने फिर एक बड़े आंदोलन की घोषणा कर दी है। आखिर क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ बीरू फौजदार। आज किसानों ने एक बड़ी घोषणा कर दी है। पूरा मामला है कि तकरीबन 40 गांव जो गुड़गांव से सटे हुए हैं, उनकी ज़मीन पर जो भूमि अधिग्रहण बिल है उसको वापस रद्द करने के लिए किसानों ने एक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया हुआ है। आखिर इन लोगों की मांग है कि इनका जो ज़मीन का भूमि अधिग्रहण बिल है उसको रद्द किया जाए। इन लोगों का आखिर क्या कहना है, आइए इन लोगों से बातचीत करते हैं। जय जवान जय किसान। हम अपनी जमीन नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। हम अपनी जमीन जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। प्रदर्शन क्यों चल रहा है? ये धरना प्रदर्शन हमारा ज़मीन बचाओ किसान बचाओ संघर्ष कमेटी के बैनर तरह चल रहा है और 22 तारीख से चल रहा है। आज हमारा 13वां दिन है। हमारी 1810 एकड़ ज़मीन जो कि KMP NH8 और इस दोनों के बीच में है, ये ज़मीन हमारी बेस कीमती है। यहाँ पर हमारी 250 ढाणियाँ हैं और गांव के आदमी इसमें निवास करते हैं। यहाँ पर हमारे को क्या है, हमारी 80% पहले ज़मीन जा चुकी है, हमारे पास रहने की जगह नहीं है। किसानों ने एक ही निर्णय लिया है कि हम इस ज़मीन को किसी भी कीमत पर नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। सरकार बार बार हमारे को लॉलीपॉप देती है। हमारे जरावता MLA हैं, हमारे सांसद इंद्रजीत यादव हैं, वो हमने उनसे आश्वासन मिलता है लेकिन उनको कार्रवाई नहीं होती है। इसके प्रति जनता में बहुत भारी रोष है। 3 जुलाई को क्षेत्र के सभी सरदार यहाँ पे इकट्ठे हुई थी, हज़ारों की संख्या में आदमी इकट्ठे हुए थे। ये हमारा एक छोटा सा नमूना है। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो हम यहाँ से दिल्ली गुड़गांव कोई ज़्यादा दूर नहीं है, हम संसद का भी घेराव करेंगे और चंडीगढ़ को भी घेराव करेंगे। हम हमारी जो संगठन है, हमारी जो ज़मीन बचाओ किसान बचाओ समिति है, बहुत मजबूत है। इसके अध्यक्ष हमारे रोहतास यादव है, खो गाँव के हैं, वो हर तरह से सक्षम है। हमारे सदैव सरपंच जी ने मुद्दा उठाया है। हम इनकी जनभावनाओं के साथ हैं सभी। और हमारी जो किसानों की एक ही डिमांड है, किसी भी कीमत में हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। आप बताइए क्या मामला है, क्यों सरकार नहीं मान रही है? ये जो 2011 में है ना, हमारी ज़मीन के 4 के नोटिस आए थे। उसके बाद में ये उसी कीमत पे ज़मीनें लेना चाह रहे हैं, जबकि आज सर्कल रेट क्या है, पहले क्या थे। इसीलिए हम ये किसान भाई ज़मीन को बिल्कुल देने के लिए कतई इच्छुक नहीं है। आप बताइए। ये बीजेपी सरकार एक बिजनेसमैन सरकार है। ये SSIDC को पार्टी बना के और किसानों की ज़मीन को फ्री में खरीद के और बाहर की विदेशी कंपनियों को बेचना चाहती है करोड़ों रुपए में। यहाँ से कौड़ियों के भाव में निकाल के ज़मीन को और करोड़ों के भाव में विदेशी कंपनियों को दे रही हैं। तो सरकार तो कहती है कि सबका साथ सबका विकास, हम लोगों को साथ लेकर काम कर रहे हैं। ये बीजेपी सरकार सबका साथ और सबका विनाश कर रही है। किसानों को तो ख़त्म कर दिया, बिल्कुल किसान भाई तो बिल्कुल ख़त्म कर दिए हैं। ज़मीन को हड़प लिया है जीरो में, बिल्कुल कौड़ियों के भाव में ज़मीन को हड़प लिया है। हमारा KMP रोड का हुड्डा साहब ने 12 लाख रुपए देकर 6 लाख मुआवजा दिया था। और फिर हमारा यहाँ कोर्ट में 43 लाख का हुआ, किसी ने मिला किसी ने नहीं मिला है। फिर हम गए हाई कोर्ट में गया तो ये पहुँच गया, बोले ज़्यादा है। फिर हम गए सुप्रीम कोर्ट में तो उन्होंने ये कहा कि
आपको यहाँ का वो नहीं पता सीम का क्या रेट है। फिर वापस लोअर कोर्ट मांगे। लोअर कोर्ट के अंदर हमारा मुआवजा बना 49,60,000 का। तो हम वहाँ गए हाई कोर्ट से बोले ये तो वहाँ जो उन्होंने ये करवा दिया जी, उस टाइम हुड्डा ने जो रेट दिया 12 लाख का, 12 लाख नहीं 2 लाख और बढ़ा करके बाकी पैसे भरो 14 कर दिया, प्लस 2 लाख का ब्याज, बाकी पैसे 62 लाख कर दिया था। और हाई कोर्ट ने 62 लाख का कर दिया। अब हम सुप्रीम कोर्ट में दोबारा गए हैं। क्या कुछ मांगे हैं आपकी ये अनिश्चितकालीन जो धरना चल रहा है? हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि हम अपनी 1810 एकड़ ज़मीन किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। यही हमारी सबसे मेन मांग है। ये ज़मीन के सेक्शन हमारे 2011 में किए थे। हम उस समय भी इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए। उस दिन भी हमारी खिलाफत थी और आज भी हमारी खिलाफत है। हम किसी भी कीमत पर अपनी 1810 एकड़ ज़मीन सरकार को नहीं देंगे। सरकार की तरफ से क्या कोई कुछ आश्वासन मिला नहीं मिला? अभी तक सरकार की तरफ से हमें कोई आश्वासन नहीं मिला है। हम हमारे इलाके के विधायक सतप्रकाश जरावते से मिले हैं, हमारे इलाके के सांसद राव इंद्रजीत सिंह से मिले हैं। राव इंद्रजीत सिंह ने हमें एक आश्वासन दिया कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ और मैं आपके साथ हर प्रयास करूँगा और इस ज़मीन को बचा के रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, मुख्यमंत्री जी ने भी हमें आश्वासन दिया कि भाई ठीक है तुम्हारे साथ गलत नहीं होगा। लेकिन हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे को तो कह देते हैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, उसके बाद भी इन्होंने हमारी ज़मीन के अंदरूनी अपने आप ही रेट तय कर लिए, जबकि हमें ज़मीन देनी नहीं है। तो ज़मीन नहीं देनी तो हमारे रेट किस लिए तय कर रहे हैं। उसके बाद कल हमें पता चला कि हमारे नोटिस बना रहे हैं। इस चीज़ का हमने कल उसका विरोध किया और हमने हमारे हल्के के विधायक का घेराव किया। डीसी साहब से मिले, डीसी साहब ने भी कहा कि आपके उस पर प्रोटोकॉल पे हमने स्टे करवा दिया, लेकिन लिखित में कहीं भी किसी ने नहीं दिया कि भाई इस पर कुछ स्टे हो गया। हमें लग रहा है सरकार हमारे साथ धोखा कर रही है, लेकिन हम अपनी जान दे देंगे अपनी जमीन। खुद मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था आपको, तो उस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना कोई प्रतिक्रिया, ना उन्होंने किसी अधिकारी को बोला है, ना किसी विधायक को बोला, ना कोई एमएलए को बोला भाई ठीक है इसको हम देखते हैं। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। हमें लग रहा है कि वो हमें धोखे में रख के हमारे साथ विश्वासघात कर रहे हैं। आप बताइए क्या कहना चाहोगे? हमारा धरना प्रदर्शन 22 तारीख से शुरू है। 24 तारीख को हमने SIDC ऑफिस का घेराव किया था। 30 तारीख को यहाँ पर मैंने आत्मदाह की कोशिश की थी, लेकिन नहीं कर पाया। और 3 तारीख को हमारा सत्यप्रकाश जरावते का हमने घेराव किया, हमारे MLA का। और यहाँ पर हज़ारों की तादाद में संख्या इकट्ठी थी। हमारा एक ही नारा है, हम 1810 एकड़ ज़मीन को नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। और ये सरकार नहीं मानेगी तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। अभी क्या है, ये सेक्शन 4 करती है, कभी 6 करती है, सेक्शन 9 करती है। हमारा भी सुन ले सरकार कि हमने भी सेक्शन 4, 6 और 9 तुम्हारा कर दिया है और हम ऐसा अवार्ड करेंगे, इस बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देंगे हरियाणा से। क्या विधायक कभी आपके साथ नहीं आ रहा है, क्या कारण लगता है? हमारा जो सत्यप्रकाश जरावता जी हमारे MLA साहब, वो हमारे लॉलीपॉप देते हैं। हमारे किसान भाई, हमारे जो अस्पृश्य सरदार है उनके पास जाती है, उनको बार बार अपनी बात बताती है, समस्या बताती है। वो ये कहते हैं कि ठीक है मैं बात कर रहा हूँ, मैं ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा, लेकिन कुछ भी कार्रवाई हमारे आगे नहीं बढ़ती है। और हमारा जो प्रशासन है वो भी हमारे को नेगलेक्टिव में ले रहा है। हमारे DC साहब को ये नहीं पता है कि DRO साहब ने अवार्ड कर दिया है, उनकी भी हमारी बात को समझ में नहीं आई है। एक DC को ये नहीं पता है कि मेरे राज्य में क्या, मेरे ज़िले में क्या हो रहा है, तो वो किस नाम का DC है। चलिए और भी लोग हैं, आप बताइए क्या मामला है और ये सरकार क्यों आपकी मांग को नहीं मान रही है? देखो जी, सरकार हमारी मांग को इसलिए नहीं मांगी क्योंकि हमारी ज़मीन उनको सस्ती दिख रही है। यहाँ इंडस्ट्रीज एरिया है, यहाँ NH 48 है, KNP कुंडली है, ये है, और रेलवे निकल रही है। इनको हमारी ज़मीन सस्ती फ्री में लेने की सोच रहे हैं। यानी कि ये हमारे गांव को, ये इससे अच्छे तो हमारे गांव को बम घेर दे, गोलियां मार दे, ताकि सब मर जाए, ज़मीन फ्री में मिल जाएगी। हमारी ज़मीन ऐसे सोच रहे हैं कि भाई ये 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ में लेके ये 20 25 करोड़ में बेचनी है इनको। तो बीजेपी कहती है कि हम सबका साथ, सबका विकास कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपके साथ कोई छल कपट या धोखा कर रही है? ये जी सरासर छल कपट हो रहा है। सबका साथ सबका ले रहे हैं और विनाश सबका कर रहे हैं। यानी कि ये सिर्फ हमको, ये इनके पास यही नारा है कि भाई हम तुम्हारा विकास करें। विकास कुछ नहीं कर रहा जी, हमें ठगा जा रहे नीचे नीचे। देखिए ये काफ़ी गुस्से में किसान संघर्ष समिति किसान है, ये जो अपनी इनकी ज़मीन है 1810 एकड़, उसको लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। काफ़ी किसान हैं, सबसे पूछ लेते हैं। आप बताइए क्या कोई आश्वासन मिला, नहीं मिला? कुछ आश्वासन नहीं मिला जी। तो क्या ये धरना प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा आपका?
जब तक जमीन नहीं रिलीज कर देंगे। क्या क्या जब तक जमीन को रिलीज नहीं कर देंगे, जब तक धरना प्रदर्शन रहेगा। इसमें स्पष्ट लिखा है अनिश्चित काल धरना रहेगा। तो क्या जो आप ये धरना दे रहे हो, इससे सरकार आपकी मांगे मान लेगी, क्या लगता है? हमें हमारे जो प्रयास है, हमारा संगठन इतना मजबूत है, हमारे साथ 125 गांवों की सरदारी है। सरकार को हर कीमत पर हमारी बात माननी पड़ेगी। नहीं मानेगी तो हम सरकार की ईंट सीट बजा देंगे, जैसे मोती भाई साहब ने बताया। किसी भी हमने बताया तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे अगर सरकार। क्या किसान आंदोलन में जो किसान बिल वापस लिए थे, उसी प्रकार से क्या इन लोगों का जो भूमि अधिग्रहण बिल है वो रद्द किया जाएगा, या फिर क्या होता है? देखने वाली बात होगी। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कृपया करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक सही समय तक सही टाइम पर पहुंच सके। देखते रहिए सिटी न्यूज़ 24। कैमरामैन गौरव राठौर के साथ मैं वीरू फौजदार।